एनडीए की तरफ से अभी चेहरा घोषित नहीं है, लेकिन दावे और चर्चाएं ये जरूर बार बार बयानों में कही जा रही हैं सभी दलों की तरफ से, एनडीए की तरफ से, कि नीतीश कुमार ही उनके चेहरा हैं। लेकिन रानू, यहाँ पर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की या फिर महागठबंधन की, तो जोरों शोरों से जो है वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया। क्या लगता है आपको कि बिहार चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का रहा होगा? देखिए, ये जनादेश आएगा तभी स्पष्ट होगा। अभी तो कह सकते हैं, अब महागठबंधन के नजरिए से आप देखेंगे तो कहेंगे कि वोट चोरी के मुद्दे पर जनता वोट कर रही है और बढ़ चढ़कर मतदान हुआ है। एनडीए के अगर आप उससे देखेंगे तो वो कहेंगे विकास की पटकथा पर लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन जनादेश क्या आएगा वो ये तय कर देगा, क्या वोट चोरी पर वोट पड़ा है और क्या विकास के नाम पर जो तमाम गाथाएं गाई जा रही हैं एनडीए की तरफ से। हालांकि विकास हुआ है कुछ जगह, लेकिन जिस तरीके से गाथाएं गाई जा रही हैं, एक पटकथा लिखने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी कई सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अगर इतना ही विकास हुआ है तो पलायन खत्म हो जाता, वहां से तमाम रोजगार की जो समस्याएं थी वो खत्म हो जाती। इन चीजों पर तो काम हुआ नहीं है। जहां तक वोट चोरी का सवाल है, देखिए उतना यह मुद्दा हावी नहीं हो पाया जितना जंगल राज का मुद्दा हावी हुआ अंतिम दिनों में, जितना बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा उठा। ये वो बेसिक मुद्दे हैं जिन पर जनता ने वोट किया है। और अलग अलग जिलों से जो रिपोर्टें आई, तमाम लोगों ने जो मीडिया के स्टेटमेंट अपने दिए पब्लिक ने, वो भी यही बता रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर जनता का जो रहा है वो है बेरोजगारी, पलायन। जब तक वहां पर इंडस्ट्री नहीं आएंगी तब तक बिहार क्या किसी भी जिले का विकास संभव नहीं है। लेकिन नानू, सबसे दिलचस्प ये भी है ना कि जिस मुद्दों की आप बात कर रहे हैं कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, बेरोजगारी, इस मुद्दे पर तो किसी भी राजनीतिक पार्टियों ने जोर नहीं दिया। अगर राजनीतिक पार्टियों ने जोर दिया तो वो वोट चोरी का मुद्दा रहा। इसके बाद बात की जाए बीजेपी की, एनडीए की, तो यहाँ पर कट्टा, कनपट्टी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए, बहुत सारे कह सकते हैं संज्ञाओं का जिक्र हुआ, कनपट्टी पर कट्टा, जंगल राज है ना, वोट चोरी, तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिली। और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ हो चाहे विधानसभा का चुनाव हुआ, आप सोचिए राजस्थान में जब चुनाव हो रहा था तो वहाँ मंगलसूत्र तक का जिक्र हो गया है ना। तो किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की दौर चला और आखिरी में बात कट्टा और कनपट्टी तक आ गई। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने जो ये बयान दिया था इस पर भी विपक्ष हमलावर रहा और खासकर आरजेडी ने इसको मुद्दे को खूब उठाया। और जिस तरीके से मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हो गई, उसके बाद जंगलराज का मुद्दा फिर से पहले चरण में हावी हो गया। लेकिन ये दूसरा चरण है और आधी सीटें हैं कह सकते हैं, क्योंकि 122 विधानसभा की सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से पहले चरण में 65% मतदान हुआ है, क्या शाम को पहले चरण का रिकॉर्ड टूटेगा या उसके आसपास तक बिहार इस आंकड़े को छू पाएगा? अगर ऐसा होता है तो वाकई में बिहार के इतिहास में या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मतदान होगा बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आज तक इतने रिकॉर्ड स्तर पर मतदान बिहार में नहीं हुआ है। तो इसके कई सारे मायने अपने अपने एंगल से निकाले जाएंगे। जैसा कि हमने पहले बताया, महागठबंधन कह रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा हावी है, इसलिए 65% पहले चरण में मतदान हुआ। लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है कि विकास के नाम पर लोगों ने वोट किया है, महिलाओं ने जीविका दीदी के नाम पे वोट किया है। तो अपने अपने दावे हैं। सच्चाई क्या है वो 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा, इलेक्शन का परिणाम आएगा, तब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात की जाए, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से उठाए गए। घुसपैठिए का जिक्र किया गया और एक ट्रेंड में है कि अगर किसी भी राज्य में चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो बीजेपी जोरों शोरों से घुसपैठिए का मुद्दा उठाती है। झारखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और बिहार में भी अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के जितने भी मुख्यमंत्री बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे, घुसपैठिए का जिक्र किया। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी घुसपैठिए का मुद्दा बीजेपी ही क्यों उठाती है? देखिए, बीजेपी शुरू से ही घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है और इस घुसपैठ के मुद्दे पर कई बार उन्हें मुंह की भी खानी पड़ी है। झारखंड इसका ताजा उदाहरण है। वहां पर ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन क्या हुआ, चुनाव में तो बुरी शिकस्त मिली। और घुसपैठ का मुद्दा जो उनके सांसद है निष्कांत दुबे, उन्होंने तो बल्कि शुरुआत की, लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचा तब भी यही मुद्दा उठाया गया, लेकिन सफलता नहीं उनको हाथ लगी। तो कुल मिलाकर ये तो स्पष्ट है, लेकिन ये मुद्दा बड़ा है। आप देखिए, एसआईआर के बाद भले इसकी चर्चा ज्यादा हो रही हो, लेकिन ये बहुत पहले से ये मुद्दा उठता रहा है घुसपैठ का, इसको रोकने के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।